हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नीति आयोग। हमने इससे पहले पढ़ा था प्लानिंग कमीशन, अब उसको रिप्लेस किया गया। उसको रिप्लेस करने की क्या कहानी थी, क्यों रिप्लेस किया गया, क्या ज़रूरत थी, ये सब हम इसके अंदर पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जितने आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और अगर किसी को फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट हो या कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो नीति आयोग क्या हुआ। नीति आयोग का हमें पता है ये रिप्लेस किया गया किससे, प्लानिंग कमीशन से जनवरी 2015 में। और ये क्या सर्व करता है, सर्व एज थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब कि ये एडवाइस देता है, थिंक करता है और एडवाइस देता है, थिंक करता है और एडवाइस देता है, इसलिए उसे क्या क्या कहा गया, थिंक टैंक कहा गया। अब ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट कौन सी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की उनको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है इंपॉर्टेंट, और जो टेक्निकल एडवाइस है वो देता है। जो की पॉलिसी मेकिंग होती है ना उस पर एडवाइस देता है। इसमें क्या किया गया, जो फ्रीडम है वो दी गई स्टेट्स को। पहले क्या होता था, इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर अपने मोदी जी आए जी। अब वो क्या कहते हैं कि भाई जब हमारे यहाँ की जब स्टेट्स के अलग अलग रीजन्स है, उन सब के अलग अलग उनके पास सोर्सेज है। जैसे अब हरियाणा में पानी है इधर साइड, अगर हम इधर साइड देखें फिर भी पानी है, लेकिन राजस्थान के कई रीजन्स में पानी नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वो पानी देने वाली की मतलब इरिगेशन फैसिलिटी कुछ तो करते हैं, तो यहाँ पर नहीं इतनी ज़रूरत है जितनी राजस्थान में है। तो सबका अलग अलग है, तो इसलिए फ्रीडम दी गई स्टेट्स को। इससे क्या होगा, बेटर सेंटर और स्टेट कोऑपरेशन होगी। अब जो प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप की गई थी 1950 में। उसके 65 ईयर्स के बाद किया गया जो नीति आयोग है उसको सेटअप किया गया, क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली उसने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से किसमें एक ग्लोबल नेशन में। ये हमारी जो कंट्री है ना, कितनी ज़्यादा हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। फिर बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन क्या है, वो एलोकेट करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसको, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। और जो वो एलोकेट करते हैं फंड्स किसको, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको एलोकेट करते हैं। बट नीति आयोग में क्या होता है कि जो एलोकेशन है ना फंड्स की, वो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो जो नीति आयोग है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन किसके, जो की प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करने में, और इवैल्यूएट क्या करता है, मॉनिटर करता है। और इसमें स्पेशल अटेंशन दी गई किसको, जो उन सेक्शन सोसाइटी के जो कि अभी जिसको अभी सही से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनमें को सही से बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। तो इन नीति आयोग में कोशिश करी कि उनको सही से बेनिफिट दिया जा सके। ओके, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फिर इसके फंक्शंस क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका ये उद्देश्य था सबसे पहले कि जो डिटरमाइन क्या करना, नेशनल हमारी जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं उनको डिटरमाइन करना, और स्ट्रेटजीज़ को फ्रेम करना, जो अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स थे उनको फ्रेम करना। जैसे कि एक नेशनल एजेंडा बनाया गया, इसके लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे हम टीम इंडिया हब कह सकते हैं या नॉलेज एंड इनोवेटिव हब स्टार्ट किए गए। तो ये काफ़ी सारी नीतिज़ वगैरह बनाई गई। ओके, सेकंड आता है इसमें क्या किया गया, एनकरेज किया गया कॉरपोरेट फेडरेशन को, मतलब जो स्टेट्स हैं उनको कंटिन्यू बेसिस पे एंगेज किया गया प्लानिंग में। ओके, फिर बात करते हैं इसमें फॉर्मुलेट किए जाते हैं प्लान्स और एग्रीगेट करते हैं। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये डेवलप करता है मैकेनिज्म किसकी, मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट प्लान्स किस पे लेवल पे, स्टेट विलेज लेवल पर, और उनको एग्रीगेट किया जाता है प्लान्स को। कहाँ पर उनको एग्रीगेट किया जाता है, हायर लेवल जो होते हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है ये इंश्योर करता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की इसको इम्पोर्टेंस दी गई, हमारे डिफेंस सेक्टर को कितनी ज़्यादा हमें देख रहे हैं, कितने ज़्यादा डिफेंस पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब इसमें देखा गया। और स्पेशल अटेंशन दी गई किसको, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, ताकि हमारी इकोनॉमी की अच्छे से प्रोग्रेस की जा सके। और क्या हुआ इसके अंदर, इसमें डिज़ाइन की गई स्ट्रेटेजिक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनको डिज़ाइन किया गया, और इसमें क्या किया जाता है कि उनको मॉनिटर किया जाता है और फीडबैक दिया जाता है।
फिर उसमें रिसोल्व इंटरसेक्शनल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़, कोई भी अगर इंटरसेक्शनल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। और क्या किया जाता है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मतलब उनको बेटर वे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और मॉनिटर करना किसको, हमारे जो की प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे की प्रोजेक्ट्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत प्रोग्राम, गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल, ये सब आपने बड़ा सुना होगा ना, इससे बड़ा फेमस हुआ है वैसे। तो ये सब इन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है कि क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन का। अब हमने पढ़ लिया क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं, इसके पीएम होते हैं। जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं, चेयरपर्सन है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके जो चेयरपर्सन कौन होंगे, जो पीएम होंगे। ओके, फिर आता है वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। इससे पहले थे अरविंद प्रज्ञा, और ये कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, फिर इसमें आता है गवर्निंग काउंसिल आती है, इसमें स्टेट सीएम्स आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं। फिर रीजनल काउंसिल आती है। रीजनल काउंसिल में मतलब ये फॉर्म की जाती है, नीड के बेसिस पे फॉर्म की जाती है। और इसमें क्या होता है, जो सीएम्स और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनको कंप्राइजिंग ऑफ दी सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ दी रीजन। इसमें फिर फुल टाइम मेंबर्स आ जाते हैं। अभी प्रेजेंटली 3 हमारे फुल टाइम मेंबर्स हैं। पहले कितने होते थे, जो लास्ट हमारा 12th प्लान था ना, उसमें हमारे 8 मेंबर्स थे, लेकिन इसमें फुल टाइम मेंबर्स 3 करे गए। प्रेजेंटली कौन कौन है, डॉक्टर वीके सरवंत, प्रोफेशनल रमेश चंद और डॉक्टर वीके पॉल। ये सब आपके ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे ना, तो उसमें ये चीज़ पूछी जाती है कि प्रेजेंटली फुल टाइम कौन है, कितने नंबर्स हैं। तो एक इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आ जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर्स के, और उनको नॉमिनेट कौन करता है, हमारे पीएम नॉमिनेट करते हैं। प्रेजेंटली अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, ये हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। फिर स्पेशल इनवाइटीज, इसमें कौन सा आ जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स विद जिनके पास स्पेशल नॉलेज होते हैं, जैसे पीयूष गोयल हो गए, राव इंद्रजीत सिंह, ये काफ़ी सारे हैं जो हमारे जो इनवाइट किया जाते हैं। ये एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं। फिर आते हैं हमारे सीईओ। अब सीईओ कौन होते हैं, ये फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं। इनका क्या होता है, सीईओ का क्या होता है, सीईओ का एक फिक्स टेन्योर होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है जिसमें वो काम करते हैं। जैसे अभी कौन है हमारे सीईओ, अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत। और सेक्रेटरीज अगर ज़रूरत लगी तो इसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि अभी हमने तो ये सब तो पढ़ लिया कि अच्छा नीति आयोग ये होता है, प्लानिंग कमीशन ये होता है, कई बार ना हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उसको मैंने एक बिल्कुल आसान तरीके में आपको बताने की कोशिश की है। तो जो नेचर है इसकी लेस कम्प्रीहेंसिव है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पावर है फंड्स की एलोकेट करने की किसको है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बट यहाँ पर ये मोर कम्प्रीहेंसिव है क्योंकि इसमें पावर जो स्टेट्स हैं उनको पावर थी एलोकेट करने की फ़ंड्स की। ओके, फिर आते हैं रोल ऑफ स्टेट्स। इसमें ज़्यादा दिया गया है, मैंने पहले बताया कि क्यों ज़्यादा दिया गया, और यहाँ पर लेस पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को। फिर फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पर कम हैं, अभी जैसे 3 हैं हमारे टाइम में, और अब इसमें प्लानिंग कमीशन में लास्ट जो हमारी थी उसमें थे 8 थे। इसमें तो मतलब फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पर कम हैं, यहाँ पर ज़्यादा। यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि वो पार्ट टाइम मेंबर्स भी रख सकते हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, अब जो मेंबर्स हैं जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, और उनको अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। और जो इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो अपॉइंट किसके थ्रू किए जाते हैं, जो यूजुअल हम प्रोसेस करते हैं ना, उसी प्रोसेस के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइंड करके देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।